अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त हेयर पैक की रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही ये ज़बरदस्त है। आपको लाइव रिज़ल्ट दिखाऊंगी मैं इसका। मैं अपनी बेटी के बालों में और ख़ुद अपने बालों में इस्तेमाल करती हूँ इसको, और इसका रिज़ल्ट मैं आपको दिखाऊंगी कि बालों में इस तरह से इससे शाइन आता है और बिल्कुल स्ट्रेट हो जाते हैं बाल। जो फ्रीज़ी हेयर्स होते हैं बिल्कुल स्ट्रेट हो जाते हैं, और खुश्की, सिकरी, कोई भी मसला है आपके बालों में या आपके बाल झड़ रहे हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त सी रेमेडी होने वाली है। तो इसको एंड तक वॉच कीजिएगा। सबसे पहले मैंने 2 ग्लास पानी लिया है, 500 ml। ये आपने किसी भी बर्तन के अंदर डाल देना है। 2 ग्लास पानी ले लें और इसको बर्तन में डाल लें। चूल्हा मैंने बंद रखा हुआ है, फ्लेम अभी आपने ऑन नहीं करना। इसके बाद मैंने इसमें शामिल किया है चावल का आटा, नॉर्मल जो जिससे हम रोटी बनाते हैं वो वाला चावल का आटा है। एक राइस पाउडर होता है, एक राइस फ्लोर होता है, तो ये मैंने फ्लोर यूज़ किया है। तो राइस फ्लोर जाएगा इसमें 3 खाने के चमचे। टेबल स्पून जो होते हैं वो आपने भर के शामिल कर देने। राइस फ्लोर डालने के बाद इसको पहले अच्छे से मिक्स करेंगे। चूल्हा अभी भी ऑफ़ है। आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर आपने गर्म पानी में डाल दिया या डालते के साथ ही फ़ौरन आपने चूल्हा ऑन कर दिया तो इसके अंदर जो है ना गुठलियाँ बनना शुरू हो जाएंगी, तो वो फिर डिज़ोल्व नहीं होती, तो वो फिर मसला हो जाएगा आपके लिए। उसके बाद इसमें मैंने 2 खाने के चमचे भर के अलसी के बीज डाले हैं। ये डाल दीजिएगा। ये बालों के लिए बहुत ही अच्छे हैं। इसका जो जेल निकलेगा अंदर से वो बालों को बिल्कुल स्ट्रेट करेगा। और चावल का पानी तो वैसे भी बालों के लिए बहुत ज़बरदस्त है। आप वैसे भी चावल को भिगो के रख दें, रात भर के लिए भिगो के रख दें चावलों को, और सुबह उठ के नहाने से पहले आप उसका सीरम यूज़ कर लें तो वो भी बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है बालों के लिए। जितने भी बालों के मसले होते हैं, बाल बहुत पतले होते हैं, जिनके बारीक होते हैं या फिर झड़ते हैं बहुत ज़्यादा, या फिर उनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा स्लो होती है, तो उन लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना सीरम होता है, तो वो भी आप इस्तेमाल कर लिया करें। अब मैंने फ्लेम को ऑन किया है और इसको मुसलसल चलाते रहना है, आपने छोड़ना नहीं है। और इसको बिल्कुल हल्की आंच पे तकरीबन आपने 8 से 10 मिनट पकाना है और मुसलसल चमचा चलाते रहना है। हल्की आंच पे इसलिए पकाना है क्योंकि चावलों का तो आटा शामिल किया हमने, वो अच्छे से जल्दी से पक जाएगा, लेकिन जो हमने अलसी के बीज डाले हैं उसको थोड़ा सा पकने में टाइम लगेगा, ताकि उसके अंदर जितनी भी अफादियत है वो सारी हमारे चावल के जो पानी है इसके अंदर आ जाए। तो इसको इसलिए पकाना लाजमी है ज़्यादा देर तक। इसके बाद जब इसमें उबाल आने लगेगा और ये गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा तो आपने इसका जो है फ्लेम ऑफ़ कर देना है। शुरू से आखिर तक आप देखेंगे मैं इसमें हैंड विस्क इस्तेमाल करती रही हूँ ताकि ये लगे ना। तो अब इस तरह से देखें गाढ़ा हो जाएगा, और जैसे जेल होता है अलसी के अंदर से जो निकलती है एक जेल होता है, वो इसमें आ जाएगा। और इसके बाद अब हम चूल्हे को बंद कर देंगे। उसके बाद गरम गरम को आपने छान लेना है। गरम को ही छानना है क्योंकि ये फिर जम जाता है। आपने किसी भी कांच के बर्तन में इसको अच्छे से छान लेना। ऊपर से हैंड विस्क इस्तेमाल कर लीजिएगा ताकि जल्दी से निकल आए। तो आप देखें ये बिल्कुल जैसे एक थिक क्रीम होती है, इस तरह से जो है ना हमारा ये मिक्सचर बन के तैयार होगा। तो अब मैं इसको थोड़ा सा ठंडा कर लूँगी। साथ साथ थोड़ी थोड़ी देर में आपने हैंड विस्क इस्तेमाल करना है। जब ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा, तो इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ 2 खाने के चमचे भर के मायोनीज़, किसी भी अच्छे ब्रांड का जो आप घर में खाने में इस्तेमाल करते हो। मायोनीज़ के बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं बालों के लिए। बालों को स्ट्रेट करने के लिए बहुत से पार्लर वाले, स्पा वाले ऐसे होते हैं जो जब आप बालों का ट्रीटमेंट करवाने जाते हैं तो वो अपने जो है रेमेडीज़ होती हैं उनकी, या जो ट्रीटमेंट होता है उसमें इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बताया नहीं जाता। तो 2 टेबल स्पून आप इसमें डालिएगा। आपको फ़र्क खुद ही महसूस होगा एक ही दफ़ा इस्तेमाल करने से। मैं आपको लाइव रिज़ल्ट भी दिखा दूँगी। इसके बाद जब हम इसमें 2 खाने के चमचे डाला है मायोनीज़, अच्छे से मिक्स करेंगे जब तक ये बिल्कुल अच्छे से इसमें मिक्स नहीं हो जाता। चाहें तो हैंड विस्क भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद मैंने इसके अंदर शामिल किया है 2 टेबल स्पून भर के मस्टर्ड ऑयल है, सरसों का तेल होता है जो, या फिर जो आपके बालों में सूट करते हो आप, सूट करता हो जो आपके बालों में, या फिर कोई ऐसा ख़ास तेल जो आपने घर पे बना के रखा हो वो भी इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये डाल दीजिएगा। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तेल आपने ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, बस 2 टेबल स्पून डालिएगा।
क्वांटिटी का ख्याल रखिएगा हर चीज़ का। इसके बाद जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो इसके अंदर शामिल किया मैंने एक अंडा डाल दीजिएगा और इसको अच्छे से मिक्स कीजिएगा। और अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा ऑयली हैं तो फिर आप थोड़े से इसके अंदर लीमू का जूस इस्तेमाल कर सकते हैं, आधा लीमू ले लें और डाल दें। लेकिन अगर आपके बाल ड्राई हैं बहुत ज़्यादा तो फिर आप लीमू का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। और इसके बाद मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगी, अगर आपके सर में बहुत ज़्यादा खुश्की है, जैसे सिकरी होती है, जमी हुई होती है बिल्कुल, तो आपने आधा चाय का चमचा इसमें फिटकरी का पाउडर डाल देना है, एलम बोलते हैं जिसको, उसका पाउडर भी मिलता है, या फिर आप साबुत ले लें। तो वो आपने पाउडर बना के इसके अंदर आधा चाय का चमचा डाल देना है, तो आपका सर बिल्कुल साफ़ हो जाएगा और पहली दफ़ा से ही आपको इसका फ़र्क महसूस होगा। तो इसके बाद मैंने अच्छी तरह से बालों की रूट्स में और ऊपर भी अच्छे से इस तरह से लगा दिया है, जड़ों में अच्छे से लगाइएगा और हल्का हल्का थोड़ा सा मसाज कीजिएगा। ये मैंने अपनी बेटी के बालों में इसको लगाया है, तो इसका मैं अभी आपको रिज़ल्ट भी दिखाऊंगी कि अभी आप देखें बालों में ऐसी कोई ख़ास शाइन नहीं है। इस तरह से लगाने के बाद आधा घंटा 45 मिनट तक इसको लगे रहने देना है, या कम से कम आपने आधा घंटा इसको लाजमी लगाना है। उसके बाद देखिए बालों में शाइन देखें, अभी हल्के हल्के गीले हैं बाल, लेकिन आप देखें कि ना कोई स्ट्रेटनर यूज़ किया है ना कुछ, इस तरह से शाइनी और बिल्कुल स्ट्रेट होंगे आपके बाल। और जो है अंदर इसके जो हमने चीज़ें शामिल की हैं उससे खुश्की, सिकरी, हर चीज़ का ख़ात्मा होगा और झड़ना भी बंद होंगे। तो इसको लास्ट में ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेमेडी में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।